किसी गांव में सुखदेव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ही समझदार और अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसका भरा पूरा परिवार था। परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं, वह 3 पोतियां और एक पोता था। घर का छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा कोई भी काम उसकी इजाजत के बिना नहीं होता था। सुखदेव हिसाब का पक्का था। उसे फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी इसी आदत के कारण घर में सभी उसे कंजूस कहते थे। लेकिन वह घर की जरूरतों को पूरा करने के बाद जो भी पैसा बचता उसे बड़े संभाल कर रखता था। एक दिन सुखदेव अपनी बहन से मिलने दूसरे गांव गया हुआ था। घर पर सभी खुश थे कि आज बिना रोक टोक के खूब मजे करेंगे। शाम का वक्त था। घर के सभी बड़े चाय के साथ मिठाइयों का लुत्फ उठा रहे थे और बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। अचानक सुखदेव का पोता गोलू, जो घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था, पैर फिसलने से छत से गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। सब घबरा गए और पड़ोसियों की मदद से शहर के अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। वो कहते हैं ना, मुसीबत अकेली नहीं आती। इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। ज्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया और साथ ही साथ होने वाले खर्च के बारे में भी बता दिया। 2 लाख रुपए खर्च होंगे। ये बात सुनकर घरवालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक साधारण आय वाले परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। तब तक सुखदेव भी अस्पताल में पहुंच चुका था। जब उसे पूरी बात का पता चला तो उसने डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। घरवाले उसका मुंह ताक रहे थे कि उसने ऑपरेशन करने के लिए बोल तो दिया, लेकिन पैसों का प्रबंध कहाँ से होगा। सुखदेव उनके चेहरे के हाव भाव समझकर बोला, चिंता मत करो, मैं जो थोड़ी थोड़ी बचत करता था आज वो पूंजी ऑपरेशन के लिए दे रहा हूँ। ये बात सुनकर सबको राहत भी मिली और सुखदेव की बचत करने की आदत का महत्व भी समझ आ गया। कुछ समय बाद गोलू बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ गया था। सभी बहुत खुश थे। साथ ही साथ एक बात और अच्छी हुई कि अब सभी ने सुखदेव की बचत करने के नियम को अपना लिया था। घर के सभी सदस्य अपनी जरूरतों के बाद बचे पैसों को खर्च करने से पहले सोचने लगे और कुछ पैसे बचाने की कोशिश करने लगे। अब घर में सभी बच्चों के पास गुल्लक थी, जिसमें 1-1 या 2-2 रुपए के सिक्के जमा किए जाते थे। उस एक हादसे ने सबके जीवन को बदल दिया था। सुखदेव ने सबको समझाया कि बीमारी या कोई मुसीबत किसी भी समय आ सकती है। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था, इसलिए कभी कभी सख्त भी हो जाता था। लेकिन अब घर वालों के बदले व्यवहार को देखकर सुखदेव भी खुश था और उनके भविष्य के लिए निश्चिंत भी हो गया था। अगर सुखदेव बचत नहीं करता तो उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता और पैसों के लिए पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ता।